हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी तुलसी जी काफ़ी झाड़ की तरह हो गई हैं और मैं आ गई हूँ अपनी टेरेस गार्डन में। तो आज हम तुलसी जी की वीडियो बनाएंगे। तो तुलसी जी का केयर कैसे करते हैं, इनको घना कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। और देखिए बारिश अभी हो करके पटाई है और बहुत ज़्यादा टेरेस गीला है। तो चलिए हम तुलसी जी का रेनी डे में यानी कि बरसात के दिनों में किस तरीके से केयर करें, मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम तुलसी जी को, जो नीचे नीचे ब्रांचेस है, एक एक तुलसी जी को लेकर के इस तरीके से कटाई छटाई कर देंगे। जो सूखे डंडल वगैरह हैं उनको हम निकाल लेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। और जो काफ़ी घना हैं, जिनके तने नीचे तक लटके हैं, उनको हम ऊपर ऊपर तक कटाई कर देंगे, ताकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो और घना होंगी। और मैं किसी भी तुलसी जी को कट नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। मतलब जो लगता है कि नहीं अभी ये ख़राब हो गई हैं और 3-4 साल पुराना रहती हैं, उन्हें मैं निकालती हूँ। क्योंकि तुलसी जी के जो बीज हैं ना, उन्हीं से हमारे गमलों में ऑलरेडी पौधे निकलते रहते हैं, नई तुलसी जी निकलती रहती हैं। तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। जब ये लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है पौधा, 3-4 साल का हो गया है, तभी मैं हटाती हूँ। अदरवाइज़ मैं तुलसी जी को कटिंग करके, कटाई छटाई करके रखती हूँ। और ये आप देख सकते हैं, इन्हें मैं पिंच भी कर देती हूँ पत्तों के पास से। यहाँ से डबल ब्रांच निकलेंगी तो तुलसी जी घनी होंगी। तो पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी फ्रेंड्स। तुलसी जी को किस तरीके से लगाएं, अगर आपके पास तुलसी नहीं टिकती हैं, सूख जाती हैं, तो क्या करें उपाय, सारी चीज़ों की जानकारी मैं अपनी वीडियो में दूंगी फ्रेंड्स। तो आप सभी एंड तक बने रहिए। और बहुत लोग क्या करते हैं कि जो तुलसी जी की कटाई छटाई करते हैं, उनकी जो डंडी वगैरह, टहनियाँ वगैरह बच जाती है, जड़ें रह जाती हैं, वो फेंक देते हैं। तो बिल्कुल भी फेंके नहीं, वो मैं लास्ट में मैं बताऊंगी कि उनका क्या करना है और उनका क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ों में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो आप सभी बने रहिए वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम तुलसी जी को इस तरीके से, सारी तुलसी जी को कटाई छटाई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट मिलता है कि हमारे घर में तुलसी जी टिकती नहीं है, और पूछा जा रहा था कि दीदी रामा तुलसी लगाएं या श्यामा तुलसी लगाएं। तो देखो बहनों, मेरे यहाँ तो मैं रामा तुलसी ही लगाती हूँ, लेकिन ये तुलसी मतलब श्यामा ही हो जाती है। एक भी तुलसी हमारे यहाँ रामा नहीं है। जो बेबी प्लांट्स निकलती हैं तुलसी जी की, वो रामा रहती हैं, मतलब कि हरी रहती हैं। जो हरी तुलसी होती हैं उनको रमा तुलसी बोलते हैं, और जो जिनके पत्ते श्याम कलर के होते हैं उन्हें श्यामा तुलसी बोलते हैं। और जो हम लोग दावना होता है ना, तो हम लोग दावना उसका नाम रखे हैं, लेकिन उनको भी तुलसी जी का ही रूप माना जाता है। और उनकी खुशबू भगवती माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आप नवरात्रि में दावना के पत्ते चढ़ाएं माँ भगवती को 9 दिन, तो माता अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू रहता है। तो उसे जंगली पौधे भी बोलते हैं फ्रेंड्स। हर जगह का अपना अपना मतलब बोलचाल का भाषा है। कोई जंगली बोलता है पौधा, हम लोग तो उसको दावना बोलते हैं। और कहीं कहीं उसको तुलसी भी बोली जाती, जंगली तुलसी, इस तरीके से। तो तुलसी भी 4 प्रकार के होती हैं फ्रेंड्स, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और कपूर तुलसी, और ये जो हम बता रहे हैं अभी, और जिसको जंगली बोलते हैं लोग दावना, वो भी तुलसी हैं। तो 4 किस्म की तुलसी होती हैं फ्रेंड्स। और सबसे रामा और श्यामा तुलसी पूजी जाती हैं। तो आप कोई भी तुलसी लगा सकते हैं। तुलसी जी असल में क्या होता है ना, ठंडियों के दिनों में तुलसी जी हरी हो जाती हैं, और गर्मियों के दिनों में गर्मी की वजह से या जिस प्राकृतिक वजह से, मैं तो सब श्यामा ही तुलसी मतलब रामा ही तुलसी लगाई हूँ, लेकिन सारी तुलसी हमारी श्यामा हो जाती हैं। ठंडियों में पत्ते हरे हो जाते हैं, और ठंडी जैसे ख़त्म होती है सारे पत्ते श्याम कलर के हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो एक ही तुलसी 2 रूप में रहती हैं। और मेरे यहाँ कम से कम 22 या 23 गमले हैं तुलसी जी के। और अभी तो रेनी डे चल रहा है फ्रेंड्स, तो हर गमले में तुलसी जी निकल जाती हैं। और इस तरीके से मैं कटाई छटाई करती हूँ ना, तो जो मोंजरी वगैरह रहता है, तुलसी जी में मोंजरी कभी नहीं छोड़नी चाहिए।
जब मोजरी आता है तो कहा जाता है कि तुलसी जी बहुत अच्छे, मतलब निगेटिविटी घर में दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है, कुछ अच्छे दिन आने वाले रहते हैं, जिसे तुलसी जी के रूप में हमें ये सूचना मिलता है कि हमारे घर में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है, इसलिए तुलसी में मोंजरी लगती हैं। तो हमारे तो सारी तुलसी में मैंने दिखाया आप लोग को स्टार्टिंग में फ़ोटो में कि हमारे यहाँ सारी श्यामा तुलसी हैं और सारी में मोंजरी लग गई हैं। तो सारी मोंजरी वगैरह को मैं कटिंग करूँगी। जो टेढ़ा मेढ़ा नीचे से ब्रांचेस लटका है, सारे को मैं कैंची की टूल की हेल्प से सारी को मैं कट करके निकाल दूँगी। और जितना आप कटिंग करेंगे ना फ्रेंड्स, तुलसी जी उतनी घनी होती हैं, तो ये आप सभी कभी ना सोचें। और देखिए मैं इस तरीके से सारे पत्ते पिंच कर दे रही हूँ कि यहाँ से तुलसी जी घनी होंगी। और जो एक्स्ट्रा पार्ट लटका रह रहा है वो मैं कैंची की मदद से पूरा मैं काट के निकाल दूँगी। और क्या फर्टिलाइज़र मैं यूज करती हूँ वो भी मैं बताऊँगी फ्रेंड्स। इस तरीके से जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं इसे आप निकाल सकती हैं और ऊपर से भी आप छोटा कर सकती हैं, ताकि तुलसी जी अच्छे से ग्रोथ करे। और जो इनका वेस्टेज पार्ट है जो मैं निकाल रही हूँ पत्ते वगैरह, वो पैरों तले ना आए, इसके लिए मैं एक टब में इकट्ठा कर रही हूँ। इनके पत्ते मैं निकाल लूँगी। आप चाहे तो किसी ग्रो बैग में भी आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स नीचे में। और आप चाहे तो पत्तों को सुखा करके पाउडर बना के आप चंदन में मिक्स करके हर मतलब विष्णु भगवान को और कृष्ण जी को खाटू श्याम जी को मतलब लगा सकती हैं। इन्हें तुलसी चढ़ता है तो आप इनके चंदन में लगा सकती हैं मिक्स करके। गलती से आप शंकर जी को, गणेश जी को मत लगाइएगा। तो पत्तों को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से 2 दिन में ही सूख जाते हैं पत्ते। तो मिक्सी ग्राइंडर में आप ग्राइंड करके रख सकते हैं। तो देखिए सारी तुलसी जी को मैंने कटिंग कर ली है और इस साइड से लगा दिया है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी का पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा धूप वगैरह लग जाएगा। मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा गीली है फ्रेंड्स, तो मिट्टी जब तक ड्राई होगा तब तक मैं सिर्फ हल्दी डाल करके छोड़ देती हूँ। इससे इनको पोषक तत्व मिलेगा। अगर मौसम खुला रहेगा तो मैं 2 दिन के बाद गुड़ाई कर दूँगी, ताकि पौधों में थोड़ा बहुत एयर पास हो। आप नीम की खली, बर्मी कंपोस्ट और चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चाय पत्ती की तुलसी जी में कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप चाय पत्ती दीजिए। सबसे ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र है तुलसी जी में नीम की खली और हल्दी का पाउडर। बर्मी कंपोस्ट भी मत दीजिएगा, क्योंकि वो भी किचन वेस्ट से ही बनाया जाता है, तो उसमें प्याज वगैरह का छिलका होगा, इसलिए आप मत दीजिएगा। और ये देखिए मेरे गमले में नई तुलसी जी निकली हैं, तो देखिए बिल्कुल हरी हैं। बीज वही है श्यामा तुलसी का ही, लेकिन ये हरी हैं। तो मैं बताती हूँ कि इनको किस तरीके से घना करेंगे। तो नीचे से जब ये थोड़ा बड़ी हो जाएं, थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, तो देखिए इस पत्ते के पास ले हम पिंच कर देंगे, बिना कोई मुँह माया के आप पिंच कर दीजिएगा। अगर तुलसी जी को घना देखना चाहते हैं तब, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको मुँह लगे कि नहीं मैं तुलसी जी को नहीं तोड़ूंगी, आप भोग लगा दीजिए। नए पत्ते हैं, पूजा किया हुआ तो पत्ते हैं ही नहीं। और ये देखिए जिस तुलसी की मैं पूजा करती हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुंजरी आ गई हैं, तो इस तरीके से मुंजरी को हम तोड़ लेंगे। और ये मुंजरियाँ काफ़ी सूखने लगी हैं फ्रेंड्स। और जिस गमले में आप डालेंगे ना, अगर आप मसल के नहीं भी डालेंगे, वहाँ ऑलरेडी तुलसी जी निकल जाएंगी। तो आप इस तरीके से तोड़ के सारी तुलसी को मतलब मोंजरी को हटा लीजिए, नहीं तो तुलसी जी सूख जाती हैं। ज़्यादा मोंजरी हो जाता है तो तुलसी को सूखने की खतरा ज़्यादा रहता है। तो आप सारे टूल के हेल्प से या हाथों से ही सारे तोड़ के निकाल लें। और देखिए जिसमें मैं रखती हूँ इस तरीके से तुलसी जी बेबी प्लांट बहुत ज़्यादा निकल जाती हैं। और मेरे पास जैसे बर्तन खाली रहते मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जो सूखी लकड़ी है फ्रेंड्स, उसे मैं सुखा करके इसे हम दीपक लगाते हैं गुरुवार के दिन। आप हवन भी डाल सकते हैं, चंदन में भी घिस के लगा सकते हैं, और बच्चों को पहना भी सकते हैं इसको ताबीज़ में या किसी चीज़ में बांध करके। पीला कपड़ा में भी आप इसको छोटी तुलसी के टुकड़े को बच्चों को पहना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण। आप सभी पर सदैव बृहस्पति देव की कृपा बनी रहे फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
एंड सपोर्ट करें और कमेंट में जय श्री हरि या जय तुलसी माता ज़रूर लिखें दोस्तों। और इस तरीके से अपनी भी तुलसी का आप केयर करें और कभी भी आपके घर में तुलसी सूखेंगी नहीं। और कोई आप सभी को मतलब सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड्स। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि मैं जब भी इस तरीके की वीडियो डालूं आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।